चर्चा करेंगे कि एक अच्छे चिकित्सक व एक अच्छे अस्पताल की या क्लिनिक की क्या पहचान है। अच्छे चिकित्सक की क्या पहचान है, हम कैसे पहचाने कि वो एक अच्छा डॉक्टर है। क्या अगर डॉक्टर अच्छे कपड़े पहने हो या वो दिखने में बहुत स्मार्ट लग रहा हो तो वो एक अच्छा चिकित्सक है। क्या क्लिनिक पे अगर ज्यादा भीड़ है तो वो अच्छा डॉक्टर है, या फिर एक अच्छा डॉक्टर वो है जो अपने मरीज को पूरी लगन से देख रहा है, उसपे पूरी तन्मयता लगाता है और मरीज की परेशानी व बीमारी को समझकर मरीज का पूरा इलाज करता है। एक अच्छे डॉक्टर की कहते हैं शहर में रेपुटेशन होती है। हमारे समाज में, भारतीय समाज में बीमार पड़ने में लोग उसको बहुत ज्यादा प्राइवेट नहीं रखते, बहुत छिपाते नहीं है। कुछ परिवारों में छोड़ के अधिकांश लोग अपनी बीमारी की चर्चा करते हैं समाज में, गांव में, चौपाल में, और उससे हो जाता है कि आसपास पड़ोस में उसी बीमारी से किसी को गॉलब्लैडर में पथरी हुई है, किसी को पाइल्स हुई है, किसी को कोई मर्दानी रोग है, किसी को कोई महिलाओं वाले रोग है, तो कोई ना कोई समकक्षीय व्यक्ति मिल जाता है जिसको वैसी बीमारी हुई हो और वो अपने तजुर्बे, अपने जो उसके साथ आप बीती है और जो उसे डॉक्टर मिले हैं वो बता देता है, और आपको अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने निकट के शहर में एक अच्छा डॉक्टर जिसको कहते हैं रेपुटेशन के हिसाब से मिल जाता है। तो जो आपके वेल विशर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके मित्रगण हैं, प्रायः अच्छा डॉक्टर ढूंढने के लिए, अच्छी क्लिनिक ढूंढने के लिए उनकी रिकमेंडेशन काम आती है। आजकल तो आप जानते हैं कि आप शहर में नए आए हैं, आप किसी कंप्यूटर कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, युवा वर्ग है, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चे बीमार पड़े, आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, जनानी डॉक्टर की जरूरत है, लेडी डॉक्टर की जरूरत है, बच्चों के डॉक्टर की जरूरत है, अपने पेरेंट्स के लिए डॉक्टर की जरूरत है। तो आप पे चूंकि उतना बड़ा सोशल, जैसे गांव के अंदर एक समाज बना हुआ है, एक मिलियू बना हुआ है, एक चौपाल बनी हुई है, उतना बड़ा सोशल मिलियू नहीं है। हो सकता है आपका दफ्तर कम्युनिकेशन स्किल है कि मरीज की पीड़ा को, मरीज के दुख को समझ के और मरीज को उसको बता दें और कम्युनिकेट कर ले, और फिर जैसा कि आपने कहा कि उसके पास क्या दवाइयां हैं, उसने पहले क्या दवाई ली है, अगर उसने कोई गलत सलत दवाई ली, इधर उधर ली है जो आपको लगता है कि फालतू है, तो उसका मजाक या माहौल ना उड़ाया जाए, उसकी वैल्यूज की, मरीज की वैल्यूज की रिस्पेक्ट की जाए, उसको नोट कर लिया जाए, उसकी बची हुई दवाइयों को संज्ञान में लेकर अगर वो आपके अनुरूप है तो उनका इस्तेमाल करा दिया जाए, उनके कागजों को, पर्चों को ठीक से लगा के उनकी एक समरी बना के लिख ली जाए। यह ऐसा जो भी कर रहा है डॉक्टर, मान के चलिए कि वो एक अच्छा डॉक्टर है, क्योंकि वो आपकी सभी बातों का संज्ञान ले रहा है, जो आप कागज लेके आए हैं, जो आप दवा लेके आए हैं, जो आप इलाज करा के आए हैं, पूरी बात को सुन रहा है और एक सिस्टम के अंदर काम कर रहा है। और वो जब ऐसा करेगा तो आपको डॉक्टर का डेडिकेशन दिख जाएगा कि वो डॉक्टर समर्पित है अपने मरीज के प्रति और उसके रोग के निदान और इलाज के प्रति समर्पण है उसका। हमने ये सुना है डॉक्टर साहब, कुछ लोग जांचें यूं भी लिख देते हैं क्योंकि उनमें उनकी कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाती है कुछ डॉक्टरों की। देखिए, ये मैं तो कहूंगा कि ये खामखा का एलिगेशन है। कोई डॉक्टर शायद ऐसे जांचें जबरदस्ती नहीं लिखता है, पर शायद कुछ अंश में ये सही हो। पर एक बात जरूर है कि एक क्रमिक कलन विधि होनी चाहिए जिसको एल्गोरिदमिक टेस्टिंग कहते हैं। इसको सीरियल पैरेलल टेस्टिंग, पैरेलल सीरियल टेस्टिंग कहते हैं। मरीज आया, सबसे पहले उसकी बात सुनिए जिसको कंप्लेंट्स कहते हैं, उसकी हिस्ट्री सुनिए, उसका आकलन करिए जिसको फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। उसके बाद कुछ जांचें करिए, 3, 4, 5 जांचें आपने खून की करी, आपने अल्ट्रासाउंड किया, आपने एक्सरे किया, और उन जांचों के आकलन के बाद आपको लगा कि हम कहीं तक पहुंचे। उसके बाद आपको लगा नहीं, बस एक हम सीटी स्कैन और करा ले या एक हम ये ब्लड का एक मार्कर टेस्ट करा ले तो शायद हम डायग्नोसिस पे पहुंच जाए। इसी को कहते हैं कि जो शुरू में आपने 4 टेस्ट कराए वो 4 पैरेलल टेस्ट थे, और अगली बार उन टेस्ट्स की रिपोर्ट को देखने के बाद आपने फिर 2 टेस्ट करे, एक ब्लड का है, एक सीटी का, वो सीरीज में दूसरे 2 पैरेलल टेस्ट थे। ये एल्गोरिदमिक टेस्टिंग जिसको क्रमिक कलन विधि कहते हैं
या क्रमिक गणित कह लीजिए या एल्गोरिथमिक टेस्टिंग या सीरियल पैरेलल टेस्टिंग करके, और मरीज को भी बिल्कुल अच्छा लगता है कि डॉक्टर साहब ने हमको 10 बार दौड़ाया नहीं। बहुत अच्छे से समझाया कि एक अच्छा डॉक्टर क्या है। हम देखिए एक बात और कहूंगा कि जो सबसे बड़ी बात है कि मरीज को डॉक्टर से मिलने के बाद ये लगे कि ये डॉक्टर जो था ये कंपैशनेट गाइड था मेरा। चाहिए कि वो अपना अच्छा इलाज डॉक्टर से कैसे कराए, उनके समय का ध्यान रखे और उनको ये जानना चाहिए कि डॉक्टर भगवान नहीं होता है, वो भी उनकी तरह इंसान ही होता है। तो इंसान समझकर अपना इलाज वो अपना डॉक्टर से कराए। जी ये बहुत जरूरी बात है कि डॉक्टर को मरीज भगवान न समझे और एक अच्छे इंसान को पहचाने और डॉक्टर के समय का जरूर ध्यान रखे और अपनी बात को एक ही बार कहे। प्रायः डॉक्टर एक बार में बात समझ लेते हैं। अब चलिए डॉक्टर की तो बात हो गई जी। अब हम बताइए कि अगर मरीज को एकदम से कहीं आकस्मिक भर्ती कराना पड़े इलाज के लिए, तो हम कैसे समझेंगे कि एक अच्छे अस्पताल की क्या पहचान है, क्या परिभाषा है एक अच्छे अस्पताल की? क्या अच्छा अस्पताल वो है जहाँ उसकी चमक धमक बड़ी अच्छी है, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बड़ी अंग्रेजी रिसेप्शनिस्ट है, बात करती है अंग्रेजी में, या हमें ये देखना चाहिए कि एक अच्छा अस्पताल साफ सुथरा है, भले ही छोटा हो, कर्मचारी अच्छे हों व मददगार हो, या हमें समझना चाहिए कि एक अच्छे अस्पताल या क्लिनिक की पहचान उसमें काम कर रहे डॉक्टर से, अन्य कर्मचारियों से होती है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही वर्षा जी। 5 स्टार होटल जैसे रिसेप्शन पे आ गए और कोई बिल्कुल झुक के आपको सलाम करके दरवाजा खोल के आपको रिसीव कर रहा है और वहां पे लिखा है कि लेटेस्ट इक्विपमेंट, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट से, तो क्या एक अट्टालिका में जाने से, अट्टालिका जैसे अस्पताल में जाने से मेरा अच्छा क्या 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल में जाने से आपकी बात से मुझे फिर वो मुहावरा याद आ गया, वो दोहा याद हो गया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो वास्तव में एक अच्छी अस्पताल की पहचान तो मैं तभी कहूंगा कि जो मैं रोगी लेके जाऊं और मेरी जो अपेक्षाएं हैं कि मेरा निदान हो जाए, मेरा निदान देखिए बजट सबको प्यारा है कि मेरे बजट में हो जाए, उतने पैसे में हो जाए जो मैं सोच के चलाऊं। हर आदमी रियलिस्टिक है जीवन में, आपके मन एक इम्प्रेशन पड़ जाएगा कि वो एक अच्छे अस्पताल में, चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा हो, बहुत भव्य हो या भव्य ना हो, लेकिन वहाँ के लोगों के व्यवहार, अगर जो वहाँ के अंदर वहाँ के जो छोटे कर्मचारी हैं, जिनको छोटा शब्द नहीं कहना चाहिए, वहाँ के जो रिसेप्शन के कर्मचारी हैं, उनके बात करने के तरीके से, उनके व्यवहार से ही पता चल जाएगा कि यहाँ के डॉक्टरों का भी और यहाँ के जो उच्च मैनेजमेंट के लोग हैं उनके अंदर भी यही भावना और यही सौहार्द और यही सद्व्यवहार करने की भावना बहती है। मरीज को ये नहीं लगना चाहिए कि अगर हम अस्पताल में जा रहे हैं तो हमारा खर्चा ज्यादा होगा और हमारा इलाज उच्च तरीके से नहीं होगा। बिल्कुल, और डिग्निटी ऑफ द पेशेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हर स्टेज पे, जिसको वैनिटी कहते हैं अंग्रेजी में, हर स्टेज पे मरीज की इज्जत होनी चाहिए। अतिथि देवो भव, मरीज देवो भव। तो मरीज की डिग्निटी सबसे ज्यादा है, उसको मरीज को बहुत मोहब्बत से हमसे बहुत, उसको कहते हैं सर पे चढ़ा के, उसकी आर्थिक स्थिति समझते हुए उसका इलाज करें, कम खर्च में अच्छा इलाज उसको दें। आर्थिक स्थिति से भी ज्यादा मूल्योन्मुख होना चाहिए, जिसको कहते हैं उसकी वैल्यूज को हमें समझना चाहिए। आर्थिक स्थिति के अतिरिक्त कभी कभी किसी के पास आर्थिक पैसा बहुत है और उसके मन में वो सोच के आया है कि ये इलाज तो 40,000 रुपए का है और आप 60-70 हजार आपके मुंह से निकल रहा है, तो उसकी वैल्यू जजमेंट पे आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो आपको ये इंटेलिजेंस आ जानी चाहिए इस उम्र पे कि उसके मूल्यों पे हम उसका इलाज कर दे, तो वो तारीफ करता हुआ जाएगा और अस्पताल का नाम भी रोशन होगा और डॉक्टर का नाम रोशन।